हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार नजीम। भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही कड़क होने वाला है भाई साहब, क्योंकि भारतीय गिफ्ट सिटी की आज हम जो लोगों को गिफ्ट सिटी के द्वारा लाए सुविधाएं दी जा रही हैं, आज उनके हम लाइव नजारे देखेंगे। देख ही पता चलेगा भाई वही पहले तो हमने आखिर बनते देखा है ना भाई अभी तो तकरीबन बनना काफी कुछ बन रहा है वहाँ पे, दिन रात उधर काम भी चल रहे हैं, लेकिन आज हम देखेंगे आखिर गिफ्ट सिटी में वहाँ की जनता को मिल क्या रहा है। हाँ, ये चीज देखो। बात करते हैं भाई साहब को ऑन करते हैं स्टार्ट। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि गुजरात के गांधीनगर में सिंगापुर, दुबई और हांगकांग की तर्ज पर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बने, एक फिनटेक सिटी बने। उस वक्त शायद कोई फाइनेंस टेक की बात भी नहीं कर रहा था। तब आज से करीब 20 साल पहले फिनटेक की बात गुजरात में शुरू हुई और एक विजन लोगों के सामने रखा गया जिसे शायद उस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आज आप देख सकते हैं इतने लंबे समय के प्रयासों के बाद गुजरात के अंदर एक ऐसा अर्बन मॉडल तैयार हुआ है जो कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। स्मार्ट सिटीज की श्रृंखला में भी यदि देखें तो एक नए बेंचमार्क जो हैं वो इस शहर ने क्रिएट किए हैं। कन्वीनियंस के पैरामीटर पे, सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर पे और सिक्योरिटी के पैरामीटर पे, और एक तरह से आप देखिए उसका परिणाम ये बना है कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के तौर पे आज ये गिफ्ट सिटी जो है वो उभर कर सामने आई है, जहां करीब इस वक्त विश्व के बड़े बड़े बैंकों के साथ करीब 38 बैंकिंग यूनिट जो है वो काम कर रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के कई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट लीजिंग का बिजनेस यहाँ से हो रहा है, शिप लीजिंग का बिजनेस हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि 2025 में जो इमर्जिंग 15 फाइनेंशियल सिटीज हैं उनमें ये 5वें नंबर पर है गिफ्ट सिटी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक सपना देखा गया था कि एक फाइनेंशियल हब जो है वो यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब गुजरात में क्रिएट हो, वो अब एक आकार ले चुका है और आने वाले दिनों में विश्व के लिए मिसाल बनेगा। जब ये हुआ कल्पना की यहाँ इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया, जितना प्लान हुआ, पूरा एकदम ही मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करके सिस्टम्स में, यूटिलिटीज़ में उस तरह से इसकी रचना की गई, उसी तरह से डेवलप हुआ है। एग्जाम्पल बताऊँ, उदाहरण के तौर पे जो यूटिलिटीज़ हैं, आप किसी भी शहर में जाएं, आप देखेंगे कि सड़कों के नीचे से या सड़कों के साइड से पानी की लाइन जाती है, ड्रेनेज लाइन जाती है, बिजली की लाइनें जाती हैं, ये सब यहाँ पर भी है। लेकिन हमने क्या किया है कि एक सिंगल टनल, जिसको हम यूटिलिटी टनल कहते हैं, सिंगल टनल पूरे सिटी में क्रिस क्रॉस कर रही है। जितनी भी लाइन्स हैं उसी एक सिंगल टनल के अंदर से जाती है, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग हमारी बनती है, वहाँ से हम एक लाइन टैप करके उस बिल्डिंग में पहुँचा देते हैं। कहने का मतलब है कि यूटिलिटीज पूरी एक सिंगल डक्ट से जा रही है। जो भी सर्विसिंग करना है उस डक्ट के अंदर ही जाके होगा। डक्ट काफ़ी बड़ा है, अंदर एक पूरी कार जा सकती है, इतना चौड़ा डक्ट है। हम गारंटी के साथ कहते हैं, गारंटी तो क्या, इसका एश्योरेंस है कि जब नल खोलने के बाद भले ही कोई ऑफिस हो या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को पानी आप पी सकते हैं। और हर शाम को पानी का जो टेस्ट रिपोर्ट होता है, हम जितने भी एंटिटीज़ यहाँ पे उनको हम सर्कुलेट करते हैं। वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो भी ऑटोमेटेड है। जहाँ भी हमारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ से वैक्यूम के जरिए वेस्ट इकट्ठा सक होके हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जितना भी है टेक्नोलॉजी बेस्ड है प्लस फंक्शनल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और स्मार्ट सिटी केवल नाम के तौर पे नहीं है, इट इज एक्चुअली अ फंक्शनल स्मार्ट सिटी। गांधीनगर में आकार ले रही गिफ्ट सिटी को एक फ्यूचर सिटी के तौर पर डेवलप किया गया है। स्मार्ट सिटी का एक सबसे बड़ा जो फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है वो है कि इस सिटी को डिगिंग फ्री बनाया गया है। यानी भविष्य में कभी भी आपने जैसे आजकल हमारे आम शहरों में देखा होगा कि हर यूटिलिटी को रिवैम्प करने के लिए या उसे इंस्टॉल करने के लिए बार बार खुदाई करनी पड़ती है शहरों में। लेकिन गिफ्ट सिटी में जो ये स्मार्ट सिटी यहाँ आकार ले रही है, यहाँ पे आने वाले 100 सालों तक
कभी भी कोई खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, भविष्य में कभी खुदाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बनाई गई है ये सिंगल यूटिलिटी टनल, सिंगल यूज यूटिलिटी टनल, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम प्रकार की जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो इसी के अंदर इस टनल में इंस्टॉल कर दी गई है। करीब 9.5 से 10 किलोमीटर लंबी ये टनल जो है पूरी सिटी के तमाम जो रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल जोन्स हैं उनको कनेक्ट करती है, और सारे जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उसको यहाँ पे इसी टनल के अंदर करीब 10 मीटर ऊंची ये टनल है और 6 मीटर चौड़ी इस टनल में इस सिटी का ये जो मास्टर प्लान अगर आप देखें तो हर जोन को, हर बिल्डिंग को इस टनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और जहाँ पे आपको बता दें कि जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रीटेड वाटर हो, रॉ वाटर हो, चिल्ड वाटर हो, सॉलिड वेस्ट की जो ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम के साथ लाइंस हैं उसको जोड़ दिया गया है, फायर वाटर की लाइंस हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल में कभी भी पानी नहीं भरेगा, इसमें डी वाटरिंग की सुविधा कर दी गई है और हर जगह इजी एक्सेस पॉइंट दिए हुए हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सर्विस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस टनल को इजीली एक्सेस किया जा सकता है और जो भी सर्विसेज को रेक्टिफाई करना है उसे यहाँ पे रेक्टिफाई किया जा सकता है। आप देख सकते हैं सारी जो मल्टी यूटिलिटी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे जो है इंस्टॉल कर दी गई हैं और उसके ज़रिए सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको सुचारू रूप से यहाँ पे चलाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सारी जो पीने के पानी की सुविधा है, वेस्ट की जो डिस्चार्ज की फैसिलिटी है, सिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई की जानी है उसके पाइप यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं वो भी यहाँ से ले किए हुए हैं। जो डिजिटल कनेक्शन की जो पाइपलाइंस हैं उसको भी यहाँ पे ले किया हुआ है। फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह जितना भी कुछ है, सारी जितनी भी तमाम यूटिलिटीज हैं जो एक सिटी के लिए आवश्यक होती हैं वो सभी इसी टनल में मौजूद हैं और उनका व्यवस्थापन और उनका जो संचालन है वो काफी सुचारू तरीके से किया जा सके, ऐसी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे डेवलप की हुई है। सिटी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत जो स्टाफ है वो इस टनल के जरिए एक्सेस करेगा और जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से वापस से पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। ये अपने आप में ये एक पहला ऐसा एडवांस मॉडल है जो यहाँ गिफ्ट सिटी में डेवलप किया गया है। पूरे भारत में इस प्रकार की स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो है वो अभी तक किसी भी शहर में नहीं है और इसे अगले 100 साल के से भी ज्यादा के समय के लिए प्लान करके यहाँ पे डेवलप किया गया है। किसी भी स्मार्ट सिटी का एक सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है सिटी काफी कन्वीनियंट हो रहने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी के लिए भी, तो उसकी खास व्यवस्था होनी चाहिए। जब गिफ्ट सिटी आकार ले रही थी तब हमें बताया गया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी के ऐसे ऐसे फीचर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, इस तरह से सिटी को कवर किया जाएगा सीसीटीवी कैमरा से कि एक भी पॉइंट, एक भी कॉर्नर जो है वो सिटी का खाली नहीं छूटेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और कन्वीनियंस के हिसाब से इस तरह के सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि एक एक फैसिलिटी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। और अब वो सपना जो है वो साकार होता हुआ दिख रहा है और इसके लिए हम पहुंचे हैं गिफ्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जो कि एक तरह से इस स्मार्ट सिटी का हार्ट और माइंड है। और यहाँ पे हम आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो एक वाइड स्क्रीन आपको दिख रही है जिसमें ये पूरी सिटी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से 24 घंटे शहर के हर कोने पर नजर रखी जाती है। अंदाजा लगाओ, हर जगह पे नजर रख रहे हैं। और भाई साहब जो गिफ्ट सिटी में आज हो रहा है, मैं देख के हिल गया यार, गूगल तक आ गया आज तो। मोदी जी ने 20 साल पहले सपने को देखा और आज वो पूरा हो गया वो यार। और भाई साहब पूरा हो रहा है पाकिस्तानियों। तुम अगर सोचोगे ना इसके ऐसी चीज के बारे में तो अगले 100 साल तक तुम नहीं कर पाओगे यार। वजह जो उन्होंने अंडरग्राउंड सिस्टम बिछाया है, पाकिस्तान 100 साल अगर है वो चीज नहीं बना सकता भाई साहब। 10 किलोमीटर लंबा टनल में सब कुछ हो यार। भाई साहब वेस्टेज के बड़े पैप, पानी वहां से चिल ठंडा यख वहां पर भाई साहब वहां की बिल्डिंगों को दिया जा रहा है।
भाई साहब बिजली वहां से दी जा रही है, बत्ती उधर से दी जा रही है, इंटरनेट उधर से दिया जा रहा है, हर चीज हर उधर से। चीज टनल के बीच में डाल दिया और यार। इतनी खुली जगह है कि कल को आप 10, मैं कहता हूँ और जो 10-20 चीजें आए तो वो भी आप दे सकते भाई 100 साल तक आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी गिफ्ट सिटी में। आपने अंदाजा देखो लगा मोदी जी ने क्या उधर इंतजामात कैसे किए। एनवायरनमेंट दे दिया है। हाँ और ना। भाई साहब भारत की 5 सबसे तेज रफ्तार बढ़ने वाली सिटीज में देख ले वो यार, देख 5वें ले। नंबर पे आई है। ये तू जो सोच सकता कि पाकिस्तान ऐसा बना लेगा। पाकिस्तान में साला सोसाइटीज बनती है ना घरों के लिए, जो डेवलपर्स होते हैं पैसा कमाते हैं निकल जाते ओ हैं। यार भारत में देखो क्या हो रहा है, भारत में इंडस्ट्रीज के लिए ओ सोसाइटी यार वो तो जहाजों के वो सारे हाँ ऑफिसेज हैं। ऑफिस आ गए, उधर- शिपिंग के सबसे बड़े ऑफिस खुल गए ओ, उधर। मैं वो चीज देख के हिल गया। आपने ये अंदाजा भारत लगा। में हो क्या रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है कि बड़े बड़ी दुनिया की भाई साहब हैवी इंडस्ट्रीज वहां पे और entry दुनिया के मारती हैं। इंटरनेशनल लेवल के 40 बैंक उधर खुल चुके हैं फिलहाल। 40 बैंक इंटरनेशनल लेवल अभी और जो आगे और आने वाले वो अलहदा, पता नहीं क्या क्या बनेगा इधर और वजह। ये तो मोदी जी ने वो बोल गया इंडस्ट्रियल हब से बना ये दिया। एक टाइम आएगा, मैं सच्ची बात करूं ना, थोड़ा ही टाइम है, इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा, ये उसके क्या मुंबई को क्रॉस कर जाएगा। हाँ खाली बिल्डिंगें उनकी देख, बिल्डिंगें देख इंटरनेशनल लेवल। सिंगापुर को हांगकांग को पीछे छोड़ रही हैं अभी से अभी से। तो आगे क्या होगा, आगे अभी ये तो शुरुआत आने वाला है। वक्त ही बताएगा वजह। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही बड़ा दम करते तो तो बाय।